दोस्तों साल 2023 हम सिनेमा लवर्स के लिए बहुत एंटरटेनिंग था, जहां एक तरफ हमें ऐसी बहुत सारी एंटरटेनिंग फिल्म्स देखने मिली जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बॉलीवुड को रिवाइव किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्म्स भी रिलीज हुई जिन्होंने 500,000 करोड़ तो नहीं कमाए, पर हम सबका दिल जरूर जीत लिया। लेकिन ना यार, हर साल ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसी फिल्म तो होती है जो भले ही कितनी भी अच्छी हो, जिस फिल्म को देखकर हम ये कह सकें कि ये फिल्म सिनेमा को डिफाइन करती है। पर वो फिल्म कब रिलीज होती है, कब फ्लॉप होके थिएटर से उतर भी जाती है, यहाँ तक कि OTT पर रिलीज होने के बावजूद भी इन फिल्म्स को कोई नहीं देख, और उसके बाद क्या, वो फिल्म्स आ जाती है अंडररेटेड मूवीज की कैटेगरी में, जो कि मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरीज है। क्योंकि इस कैटेगरी में जो फिल्म्स देखने मिलती है वो दर्शाती है असली सिनेमा को, जिन्हें असल मायने में हम फिल्म कह सकते हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थोड़ा फिल्मी हूँ, और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिछले साल रिलीज हुई फिल्म जोराम के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, जिससे आपका वक्त बर्बाद ना हो, कि इस फिल्म में किसी भी तरह के ग्रैंड लेवल के एक्शन सीन्स नहीं है, कोई भी कमर्शियल एंगल नहीं है, मसाला, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस कुछ भी नहीं है, ना ही किसी तरह की टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, कोई इंटीमेट सीन्स नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है एक दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे अगर आप समझ गए तो शायद ये फिल्म कुछ दिनों तक आपके दिमाग से निकले ही ना। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म्स देखते हो, आपके लिए मूवी देखना सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो फिर इस फिल्म से दूर ही रहना, क्योंकि ये फिल्म आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म की कहानी मेनली 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनमें से एक है दसरू, एक आदिवासी कम्युनिटी से आने वाला सीधा साधा इंसान जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, जिसे एक सीधे साधे इंसान से एक खतरनाक नक्सल बनने पे मजबूर भी किया जाता है। मगर दसरू अपने छोटे से परिवार को लेकर उस बुराई से बहुत दूर निकल पड़ता है, फिर भले ही उसे किसी बड़े शहर में मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। दूसरा कैरेक्टर है फूलो कर्मा। अब इनके कैरेक्टर के बारे में भी मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। बस इतना बता सकता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है, ये दसरू और उसके परिवार को जान से मार देना चाहती है। तीसरा कैरेक्टर है इंस्पेक्टर रत्नाकर, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, पर वो खुद भी ये नहीं समझ पा रहा कि दसरू सही है या गलत। क्या दसरू ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है और अपनी बेटी को लेकर फरार हो गया, या फिर इसके लिए भी हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? क्योंकि इस कहानी में ये तीनों अपने मकसद के लिए बस भाग रहे हैं। कोई इसलिए भाग रहा है ताकि अपने 3 महीने की मासूम बच्ची को बचा के रख सके, कोई सिर्फ इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो बदले की आग में इतना जल चुका है कि मानो सही गलत का फर्क ही भूल गया, और किसी को सिर्फ अपनी ड्यूटी मजबूर कर रही है यहाँ से वहाँ भागने के लिए। जब मैं जोराम जैसी फिल्म्स देखता हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि अगर बॉलीवुड में कुछ फिल्म मेकर्स इस तरह के इश्यूज पर फिल्म्स नहीं बनाते, तो उसके पीछे की वजह ये नहीं है कि वो डरते हैं, बल्कि वजह ये हो सकती है कि इस तरह की फिल्म्स को थिएटर्स में देखने तो क्या, OTT पर देखने भी कोई नहीं आएगा। पर इस तरह की रियलिस्टिक फिल्म्स जो समाज को आईना दिखाने के लिए बनाई जाती है, इन फिल्म्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो यार। देबशीष माखीजा जैसे डायरेक्टर्स को थैंक्स बोलना चाहिए इस तरह की फिल्म्स बनाने के लिए। एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपने उनकी 2018 में रिलीज हुई फिल्म भोसले नहीं देखी है, तो आप उस फिल्म को जरूर देखें। उस फिल्म में भी मनोज बाजपेयी ही लीड रोल में है, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। और अगर बात करें इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की, तो भाई मेरे पास इनकी एक्टिंग को डिफाइन करने के लिए कभी शब्द रहते ही नहीं है। और शब्द क्या, मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की तारीफ करने के लिए भाई पूरी डिक्शनरी भी कम पड़ेगी, और उनकी बाकी सारी फिल्म्स में तो आधा काम उनके डायलॉग्स ही कर देते हैं, पर इस फिल्म में तो मनोज सर के डायलॉग्स ना के बराबर है। आई गेस उन्होंने फिल्म में मुश्किल से सिर्फ 4 या 5 लाइंस ही बोली होगी, क्योंकि यार जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने इस फिल्म में प्ले किया है, एक ऐसा इंसान जो इतने बड़े शहर आया है सिर्फ इसलिए ताकि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, इससे ज्यादा उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे उस शहर के लोगों की भाषा तक बोलनी नहीं आती। सोचो ऐसे कैरेक्टर में इतनी जान डालना कि वो इतना ज्यादा रियल लगे, जब उस कैरेक्टर के लिए आप खुद फील करने लगो कि यार इस इंसान के साथ ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। एंड द वे मनोज बाजपेयी हैज पुल्ड ऑफ दिस कैरेक्टर, अमेजिंग। जितनी तारीफ करूंगा ना कम ही होगी। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर इनका कैरेक्टर पुलिस से बचने के लिए अपने ही एक दोस्त की मदद लेने जाता है। वहां पर मनोज सर ने सिर्फ 2 लाइन्स बोली है, सिर्फ 2 लाइन्स, और उनकी आवाज में एक अलग सी कैफियत है, एक ऐसी सिसक है, इतना डर है, और वो डर खुद के लिए नहीं है, वो डर है उस बेचारी 3 महीने की मासूम के लिए, जो उसके लिए उसकी बची कुची दुनिया है। क्योंकि इस दुनिया का एक हिस्सा, अपनी बीवी, जिसे वो पहले से ही खो चुका है। एक तरफ उसकी इतनी दर्दनाक मौत का अफसोस, और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए यहाँ से वहाँ भागते रहना। इजीली मनोज सर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बात करूँ अगर बाकी के स्टार कास्ट की, तो मोहम्मद ज़ीशान अयूब, स्मिता तांबे और तनिष्ठा चैटर्जी, सबकी एक्टिंग इतनी रियल लगती है, इतनी इंटेंस लगती है कि मानो ये सभी एक्टर्स वर्सेटैलिटी में खुद को ही कंपटीशन दे रहे हैं, कि मानो मेरा अगला रोल, मेरी अगली एक्टिंग इससे भी ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए।
एंड स्मिता तांबे जी एज फूलो कर्मा। यार हैट्स ऑफ, इनका कैरेक्टर देखकर ही स्क्रीन पर इतना डर लगता है कि मानो इनके एक्सप्रेशन देखकर आप सोचोगे कि यार अब ये औरत क्या करेगी, ये किस हद तक जा सकती है किसी को बर्बाद करने के लिए। जो ऑथेंटिसिटी इन्होंने अपने कैरेक्टर में रखी है, माइंड ब्लोइंग। एंड सेम गोज फॉर तनिष्ठा चैटर्जी, इन्हें भी एक बहुत ही इनोसेंट रोल प्ले करने को दिया गया था एंड शी हैज डन हर जॉब परफेक्टली। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस तरह की हाई ऑन कंटेंट फिल्म्स में दिलचस्पी रखते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी एक्टिंग, एक अच्छी स्क्रिप्ट और तालियां बजाने पे मजबूर कर देने वाला स्क्रीन प्ले हो, तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। और हमेशा की तरह आपको परेशान नहीं करूंगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ मुझे सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाने। पर हाँ, हर बार की तरह मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये फिल्म दोनों ही सचमुच अच्छी लगे तो इस फिल्म को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, आपका फेवरेट सीन कौन सा था। अगर आपको कुछ भी इस मूवी के रिगार्डिंग डिस्कस करना हो तो प्लीज अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आप ही की तरह सिनेमा लवर्स हैं, जो कि अच्छी अच्छी मूवीज देखना चाहते हैं, तो उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मेरे लिए आपके लाइक और सब्सक्राइब से कहीं ज्यादा वैल्यू आपका एक कमेंट रखता है। साथ ही आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।